अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद इमरान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम CS 2380 गोल्डन व्हील सिक्स जैग मशीन का टाइमिंग बेल्ट तब्दील करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आप बेल्ट वाली पुली के ये स्क्रू लूज़ करेंगे। पुली को अंदर की तरफ कर लें। अब आप व्हील के दोनों स्क्रू लूज़ करें। व्हील को बाहर निकाल लें। अब आप ये बैरिंग, ये बुश होता है, इसके ऊपर बैरिंग होता है, ये दोनों स्क्रू लूज़ कर लें। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा बाहर को निकालेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। दोस्तों, ये बुश होता है और इसके अंदर शाफ्ट के ऊपर सील होती है। ये अंदर से बॉडी के एन बराबर होता है। अब हम इसको रॉड की मदद से अंदर की तरफ कर देंगे ताकि हमारे बेल्ट अंदर डालने की जगह बन जाए। ये आप देख सकते हैं, ये शाफ्ट के ऊपर अंदर की तरफ आ गया है। अब हम बाइट वाला रेगुलेटर खोलेंगे। यहाँ से जिग जैग की बाइट कम या ज़्यादा होती है। पुश लीवर का स्क्रू खोलेंगे। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम ये वाली प्लेट उतारेंगे। स्टिच रेगुलेटर का ये स्क्रू खोलने के लिए हमने सामने वाली प्लेट उतारी है। अब हम रिवर्स लीवर खोलेंगे।
ये रिवर्स वाली शाफ्ट पे कॉलर होती है, रिवर्स लीवर और शाफ्ट की प्ले ख़त्म करने के लिए इसके दोनों स्क्रू हम लूज कर लेते हैं। अब शाफ्ट को हम अंदर की तरफ धकेल देंगे। शाफ्ट को हम इतना अंदर करेंगे कि यहाँ से बेल्ट गुजारने की जगह बन जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बेल्ट गुजारने की जगह बन चुकी है। अब हम बेल्ट डालेंगे। बेल्ट डालने के बाद ये जो सील वाला बुश है, इसको हम दोबारा बॉडी में फिट कर देंगे। इसको बॉडी में फिट करने के लिए आप टाइमिंग बेल्ट वाली पुली की मदद ले सकते हैं। इसको इस तरीके से जब आप सामने लाएंगे और किसी भी चीज़, स्क्रू ड्राइवर, प्लास या किसी भी चीज़ की मदद से आप इस तरीके से इसको बॉडी के बराबर कर लें। अब आप टाइमिंग पुली को शाफ्ट के पहले कट पे पहला स्क्रू लगाएंगे। जिस तरफ मशीन का राउंड होता है उस तरफ का पहला स्क्रू कट पे लगाते हैं। अब दोनों स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर दें। अब हम बैरंग और बुश इंस्टॉल करते हैं। इसका भी पहला स्क्रू कट पे होता है। बैरंग की कॉलर हम बॉडी के साथ लगाएंगे। ये हम रॉड की मदद से इसको अंदर धकेल देते हैं। अब हम इसका पहला स्क्रू कट पे टाइट करते हैं। दोनों स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर लें। इसी तरह व्हील का पहला स्क्रू भी कट पे होगा। पहले हम कट वाला स्क्रू टाइट करेंगे, बाद में दूसरा स्क्रू टाइट करते हैं। दोनों स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हम बेल्ट पुली पे लगा देते हैं। ये नीचे वाली पुली के कवर के दो स्क्रू लूज करते हैं।
हम कवर को उतार लेंगे ताकि पुली सामने आ जाए। अब नीचे वाली पुली पे बेल्ट को, व्हील हैंड पुली को घुमाकर बेल्ट को चढ़ा देंगे। ये तो दोस्तों हमारा बेल्ट इंस्टॉल हो गया है। अब हम मशीन की जो चीज़ें खोली थी बेल्ट को इंस्टॉल करने के लिए, ये आप देख सकते हैं पुली के बिल्कुल सेंटर में बेल्ट आ रहा है। ऊपर से भी बेल्ट बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। जब आपका ऊपर वाली और नीचे वाली पुली बराबर होगी तो बेल्ट सही वर्किंग करेगा। अब हम रिवर्स शाफ्ट को दोबारा अपनी असल पोजीशन में फिट कर देते हैं। अब हम रिवर्स लीवर लगाते हैं। इसका स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। स्क्रू पहले इसलिए टाइट करते हैं कि ताकि जितनी शाफ्ट चाहिए उतनी ही बाहर आए। कम होगी तो रिवर्स आपका टाइट हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो प्ले रह जाएगी। ये आप रिवर्स को लीवर को हिलाकर चेक कर सकते हैं। आसानी के साथ ऊपर नीचे होना चाहिए। ये आप रिवर्स लीवर का स्प्रिंग लगा देते हैं। अब हम रिवर्स शाफ्ट की कॉलर के स्क्रू टाइट करते हैं। इस बात की तसल्ली करने के बाद स्क्रू टाइट करें, आपकी प्ले ख़त्म हो जाए। अब हम स्टिच रेगुलेटर को फिट करते हैं। ये बिल्कुल स्टिच डायल के सामने इसकी असल पोजीशन सही जगह पे करके इसको ये वाला स्क्रू टाइट कर दें। रिवर्स शाफ्ट की सील है, ये बॉडी के ऊपर लगती है ताकि यहाँ से ऑयल ना निकल आए। अब ये हम सामने वाली प्लेट लगाते हैं। ये जो पिन आप देख रहे हैं बाइट कम ज़्यादा करने वाली, इसको इस लीवर में यहाँ पे लगाएंगे। अब इस प्लेट के स्क्रू हम लगा लेते हैं। अब हम ऊपर वाली प्लेट लगाते हैं।
हम इसके स्क्रू भी टाइट कर लेते हैं। दोस्तों जिस जगह पे भी एक से ज़्यादा स्क्रू होंगे वो बारी बारी टाइट करेंगे। अगर आप एक स्क्रू को टाइट कर लेंगे तो बाकी स्क्रू नहीं लगेंगे। अब हम बाइट रेगुलेटर असेंबली अटैच करते हैं। ये वाला कट है, यहाँ पे बैठना चाहिए। अब इसके सेंटर में हम वाशर रखेंगे। ये जो पिन है ये इस कट में बैठनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंग वाशर रखते हैं। ये आप कट देख रहे हैं, ये काटर पिन देख रहे हैं, ये कट में काटर पिन जानी चाहिए। ये पुश लीवर है, इस होल में जाना चाहिए। ये जो पिन है पुश लीवर के अंदर जानी चाहिए। अब इसके ऊपर स्प्रिंग वाशर लगाते हैं, फिर इसको इसके स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब हम पुश लीवर को इसकी जगह पे करते हैं। पुश लीवर को थोड़ा सा और अंदर करें, थोड़ा सा और। अब हम पुश लीवर का स्क्रू टाइट कर देते हैं। पुश लीवर का मकसद यही होता है कि पुश लीवर को दबाकर ही बाइट आगे पीछे हो। ये आप देख सकते हैं कि पुश लीवर को दबाने के बाद रेगुलेटर बाइट वाला घूम रहा है। ये आप नीडल बार को देखें, पुश लीवर घूमने के साथ ये भी आगे पीछे हो रहा है। अब आप इसकी नीचे वाली पुली का कवर लगा दें। नीचे वाली पुली के दोनों स्क्रू टाइट कर दें। जी तो दोस्तों अब हम इसकी बैक प्लेट को लगाते हैं। अच्छी तरह ऑयल वगैरह साफ़ करके बाद में बैक प्लेट को लगाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्क्रू लगते हों तो स्क्रू को बारी बारी टाइट करते हैं। अगर आप पहले वाला स्क्रू टाइट कर लेंगे तो बाद वाले स्क्रू नहीं लगेंगे। जी दोस्तों, हमारा बेल्ट लग चुका है, लेकिन अभी बेल्ट टाइमिंग करना बाकी है।
ये आप देख रहे हैं कि बेल्ट टाइमिंग ठीक नहीं, फीड डॉग ऊपर है और नीडल नीचे जा रही है, जबकि इसकी सिंगल नीडल जैसे जो की होती है वैसी ही टाइमिंग होती है। अब यह नीचे वाली पुली का स्क्रू लूज करेंगे। ये आप नीडल को नीडल प्लेट के बराबर लेकर आए और फिर नीचे वाली शाफ्ट से मैनुअल तरीके से फीड डॉग की एडजस्टमेंट कर लें। जब नीडल यहाँ पे आए तो फीड डॉग नीडल प्लेट के बराबर होने चाहिए। फिर बाद में दोनों स्क्रू आप अच्छी तरह टाइट कर दें। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं अब हमारी बेल्ट टाइमिंग हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि नीडल नीचे जा रही है और फीड डॉग भी नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।